मैडम, आपका पहली बार मुमरा में आगमन हुआ है और जिस तरह से आपने लोगों को, फ़िलहाल हमारे सामने तो पहली बार ही हुआ है, और जिस तरह आज आपके कार्यकर्ताओं ने आपको यहाँ बुलाया, आपके हाथों कंबल वाटप किया, क्या वजह है कि मतलब कंबल वाटप से आपने स्टार्ट किया और ऐसा लगता है कि मुमरा के अंदर बीजेपी आप खड़ा कर रहे हो? देखिए, इसमें मुमरा के अंदर बीजेपी खड़ा कर रही है तो मेरा कोई मकसद नहीं है। बस मेरा एक काम है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का कहना है कि सेवा ही संगठन है, तो उसके ज़रिए उनके नेतृत्व में मैं ये काम कर रही हूँ। और जहाँ तक हो रहा है, मैंने पूरे महाराष्ट्र में अब तक बहुत जगहों पर ये चीज़ कंबल वाटप का प्रोग्राम किया है, और आज मुमरा में मेरा ये प्रोग्राम हुआ है तो बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा हुआ। मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है सेवा, लोगों की सेवा करना, और वो चीज़ हम लोग बस कर रहे हैं। मैडम, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आमतौर पर पार्टियां जो है इलेक्शन जब करीब आती हैं तभी ऐसे प्रोग्राम जो है मेडिकल कैंप वगैरह, कंबल वाटप वगैरह करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनावी स्टंट है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपनी अपनी लोगों की सोच है। और मुझे मुमरा से, मैं तो यहाँ पे रहती भी नहीं हूँ, मीरा रोड में रहती हूँ, और मुझे पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी मिली, तो प्रदेश में जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पर मैं ये कंबल वाटप का प्रोग्राम कर रही हूँ। एक कठोर सवाल है, अगर बोली तो आप पूछ लूँ। बीच में आपकी ही बीजेपी पार्टी की कार्यकर्ता, जो अपने आप को कार्यकर्ता बोलती हैं, रिदा रशीद, उन्होंने यहाँ के जो एनसीपी पार्टी के जो एमएलए माननीय जितेंद्र अवाड़ साहब के ऊपर मोलेस्टेशन का केस दायर किया था, उनके ऊपर एट्रोसिटी भी लगी। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, इस बारे में मैं सच में कुछ नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि नहीं बोल पाएंगे। पार्टी लेवल पे इसलिए? पार्टी लेवल की बात नहीं है। अगर ये सच है तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर वो सच बात है तो वो कोई भी पार्टी का हो, वो पूरी तरीके से आवाज़ उठा सकता है, और गलत होगा तो उसको देखने मेरा यहाँ तक के है कि उन्हें, अगर ये सच चीज़ है तो उसका हम लोग भी विरोध कर ही रहे थे सब लोग मिलकर, क्योंकि अगर महिला पे कोई हाथ लगाता भी है तो वो हमारे लिए बहुत ही गलत नहीं। आप भी एक महिला कार्यकर्ता हैं, आप कहीं भी अगर क्राउड में जाती हैं तो आपको अपना बचाव खुद करना है, ठीक है? अभी आप सुहेल के साथ खड़ी हैं, आप फिर थोड़ी देर में पल में जाके चौकी में आप इनके ऊपर मोलेस्टेशन डाल दें कि सुहेल ने जो है मेरे साथ में मोलेस्ट किया, हाथ लगाया, तो उसके मद्देनज़र आपने वीडियो देखी होगी। देखिए, इस टाइम तो ये सब बातें करने का मेरा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि मैं फिलहाल यहाँ पर अपने काम से आई हूँ, और यहाँ पे सुनिए पार्टी के मैं कोई भी कार्य, इस टाइम पे पार्टी का कोई भी बात ये करने के लिए मैं लोगों की सेवा करने आई हूँ। और मेरा लास्ट में मुमरा की आवाम को आपके बीजेपी पार्टी को लेकर के किस तरह का संदेश देंगी आने वाले इलेक्शन को लेकर के और अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के? मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से ये कहूँगी कि ये अपनी लगन से आपको मेहनत कीजिए, और रिजल्ट इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा आने वाला है। बस मैं यही दुआ हमेशा करती हूँ। सुहेल, आज आपके सामने जो है मैडम आई हैं, और आपको कैसा लगा, और आज का जो ये प्रोग्राम था वो किस तरह का था? चलिए, माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबसे, मेरे मुमरा के रहवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह दूर दूर से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आते हैं और हमारे बीच में हमारे साथ रहकर यहाँ पर हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक माहौल आपने आज तक के देखे रहेंगे कि मुमरा की पॉलिटिक्स बहुत गंदी तरीके से बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का माहौल बहुत ही अच्छा है। बीच में जो कुछ भी प्रकरण हुआ है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी तरीके का कोई भी स्टैंड नहीं लिया है, और भारतीय जनता पार्टी ये सब चीज़ के खिलाफ ही रहती है। तो आपको एकदम स्पष्ट तौर पे हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे बहुत अच्छे माहौल के अंदर, आप देखिए कि हमारी बहनें यहाँ पे एकदम खुशहाल यहाँ पे काम करती है। ज़्यादातर हाउस वाइफ है, घरेलू है, कुछ छोटे मोटे बिजनेस में है, लेकिन सब खुशहाल है यहाँ पे। कोई किसी के ऊपर कोई लालचन नहीं लगाता है, कोई किसी के ऊपर कुछ गलत नहीं बोलता है, सब बहुत ही मिलजुल के काम करते हैं। सारी कौम के लोग, चाहे वो हमारे बौद्ध समाज के लोग हो, चाहे हमारे हिंदू धर्म के लोग हो, चाहे हमारे मुस्लिम धर्म के लोग हो, सब मिल के काम करते हैं, और कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई अलग है, और सब मिल के एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो हमारे देश की यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वो उसकी झलक मुमरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। और आने वाले वक्त में किस तरह का प्रोग्राम रखने की इच्छा रखते हैं? आने वाले वक्त के अंदर अभी जैसे मुमरा के कुछ बड़े मुद्दे हैं, जो जैसे टोरेंट के ऊपर जो बहुत ही तकलीफ़ है मुमरा के लोगों को। इससे पहले जब कब्रिस्तान के ऊपर थी तो कब्रिस्तान के लिए भी हमने ही बहुत सारे मोर्चे, बहुत सारे आंदोलन किए, तब जाके कब्रिस्तान के ऊपर प्रेशर आया था कि कब्रिस्तान देना चाहिए।
तो आपको इस एग्जाम्पल पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोग सोचते हैं कि यहाँ से टोरेंट नहीं हटेगा, तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि यहाँ से टोरेंट हटा देगी। सुहेल, मुमरा के अंदर अभी तक एक्सेलेटर जो है पूरी तरह से बना नहीं है, उसको लेकर के बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। बीजेपी पार्टी हो या एनसीपी हो या कांग्रेस हो या एमआईएम हो, दीवा, थाना और कलवा में एक्सेलेटर लग चुका है, लेकिन मुमरा में अभी तक नहीं लगा है। देखिए, एक्सकेलेटर का जहाँ तक ये इशू है समीर भाई, मैं मुमरा की आवाम को बताना चाहूँगा कि उसके ऊपर कुछ कोर्ट केसेस, एक अपने सलीम भाई करके हैं, उनकी तरफ से कोर्ट केसेस था। देखो, कहीं पे भी कोर्ट डिस्प्यूट आ जाता है किसी भी लैंड के ऊपर। सलीम कुरैशी का जो डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट के रिलेटेड वो डिले हुआ है। आप देखेंगे तो उससे बड़े बड़े काम तो हो चुके। 5th लेन और 6th लेन का काम, क्या वो एस्केलेटर से छोटा काम है? आप देखिए, जो भी रोड वाइंडिंग के रिलेटेड जो चीज़ें हुई, अभी एरोली टनल का काम चालू है, आप देखिए क्या वो छोटा काम है? आप रीति बंदर से जाते रहेंगे तो आप देखते रहेंगे कि ट्रेन उसके ऊपर से जाती 5th और 6th लेन का काम का वो एक्सटेंशन है, तो उससे बड़े बड़े काम हो चुके। तो ये एक छोटा काम क्यों नहीं हो पा रहा है? उसके रिलेटेड एक कोर्ट में डिस्प्यूट चालू है इसकी वजह से, और उसके लिए हमने रेलवे राज्य मंत्री राव साहब दानवे जी को, निरंजन डावकरी जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र व्यवहार किया, तो तब जाके वो एस्केलेटर का काम अभी भी स्पीड में चला उसके बाद ही। और हम कोई भी क्रेडिट नहीं लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार का काम है, और हमारे पास दूसरी पार्टियों के भी बहुत सारे हमारे पास ये निवेदन आए कि भाई इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, तो हमने उसके ऊपर आवाज़ उठाई और हम उस पर काम कर रहे हैं। इसमें कोई क्रेडिट इशू नहीं है, सबने मिलके किए, लेकिन हमने ज़्यादा उस पर वर्कआउट किए।